नमस्कार, स्वागत है आप सभी का K2S न्यूज चैनल में। मैं हूं लक्ष्मीकांत शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का शहरवासी कर रहे हैं दुरुपयोग। सोशल डिस्टेंसिंग को तो जैसे भूल ही गए। बाजारों में वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती है। ये लोग शायद भूल गए कि कोरोना भी उनका इंतजार कर रहा है। छूट क्या मिलेगी, गाइडलाइन को ही भूल गए। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। देश भर में कोरोना कहर के बीच जिस अस्पताल का सबसे ज्यादा दारोमदार रहा वो था जयपुर का RUHS, जिसमें दिल्ली एम्स से भी ज्यादा करीब 20,000 मरीजों का उपचार किया। कॉरिडोर और जमीन तक मरीजों को भर्ती किया गया। राजस्थान से सबसे बड़ा कोविड-19 RUHS हॉस्पिटल, जो लगातार कोरोना की पहली लहर से दूसरी लहर तक और तीसरी लहर की तैयारी में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी व अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह के निर्देशन में कोरोना मरीजों का उपचार किया। हम मिलाते हैं पर्दे के पीछे रहने वाले RUHS के असली कोरोना योद्धाओं से। राजस्थान के सबसे बड़े कोविड सेंटर RUHS अस्पताल में ये सभी हमारे साथ वार्ड प्रभारी, वार्ड इंचार्ज, सभी डिपार्टमेंट के प्रभारी के रूप में हमारे यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर्स ने अपनी भूमिका लगातार फर्स्ट लहर से लेकर दूसरी लहर तक निभाई है। अब हम तीसरी लहर के लिए पूरे उत्साह के साथ तैयार हैं। हमें राजस्थान सरकार ने नर्सिंग ऑफिसर केंद्र के समान हमारा पदनाम देकर बहुत उत्साहित कर दिया है। हम हमारे आदरणीय प्रिंसिपल साहब के निर्देशन में, जो कि लगातार हमारे पास आकर हमें काउंसलिंग करके हमारा उत्साह बढ़ाते रहते हैं, उनके निर्देशन में, हमारे मेडिकल सुप्रिटेंडेंट अजीत सिंह जी के निर्देशन में हमारी ये पूरी कोरोना योद्धाओं की टीम और उनकी जो कहानी है उन्हीं की जुबानी हम आज के आपके सामने सुनाई है। और हम तीसरी लहर के लिए सभी मरीजों को आगाह कर रहे हैं और उन सबको हम काउंसलिंग कर रहे हैं। और आज हम सभी वापस से उत्साह के साथ आप सबके सामने अपनी जो आगे लहर जो आने वाली है, जो या कोई भी मेडिकल क्राइसिस जो आने वाला है, उसके लिए तैयार हैं। हाँ जी, कोविड महामारी का दूसरी लहर ये बहुत भयानक रहा और इसमें सभी कोरोना वॉरियर्स ने RUHS, ये राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर हर एक स्वीपर से लेकर, वार्ड बॉय से लेकर, सुपरवाइज़र से लेकर, नर्सिंग कर्मी से लेकर, पैरामेडिकल स्टाफ से लेकर सभी हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं, उन्हीं की अगुवाई में, हमारे जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हैं अजीत सिंह सत्तावत जी, उन्हीं की अगुवाई में, उन्हीं के निर्देशन में हमने जहां 1700 से 1800 पेशेंट हमारे यहाँ हो चुके थे, उन सब का जिम्मेदारी हमने एक योद्धा के रूप में निभाई है। आज ये सभी आपके सामने, ट्यूटर से नर्सिंग इंचार्ज। मैं एक बात और यहाँ बताना चाहती हूँ कि राजस्थान के सबसे बड़े कोविड सेंटर में यहाँ पे सभी सेकंड ग्रेड स्टाफ हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बार नया संस्थान था तो सभी सेकंड ग्रेड लगाए गए थे। तो फर्स्ट ग्रेड यहाँ पर 1-2 स्टाफ है, इससे ज़्यादा यहाँ पर है नहीं। जिम्मेदारी देखी जाए तो इंचार्ज से लेकर, ड्यूटी से लेकर, मैनेजमेंट से लेकर, इंक्लूडेड, जैसे मैंने वैक्सीनेशन भी देखा है, मैनेजमेंट भी देखा है, ऐसे ही सभी ने यहाँ पर अपनी भूमिका निभाई है। तो नमस्कार, समस्त वार्ड प्रभारियों की तरफ से मैं प्रथम मंजिल का वार्ड प्रभारी। हम लोग 5 मार्च से जब प्रथम केस यहाँ कोरोना का इस हॉस्पिटल में प्रवेश किया था, उस दिन हमने रात को करीब 2 बजे तक 20-22 लोग हैं जिन्होंने हमने बेड से लेकर पूरी 10 मंजिल तक सेट करवाई थी। उस दिन से लेकर आज तक हम करीब 25-26 लोग हैं जो 2-3 साल से यहाँ 2 साल से लगे हुए हैं। और हमने वार्ड प्रभारी, वार्ड में ड्यूटियों में की हैं, वार्ड प्रभारी की हैसियत से भी काम किया है, मैनेजमेंट में भी काम किया है, साफ सफाई, खाना वितरण, सारे कामों में हमारे संलग्नता है। हम लोग सभी जो मेरे साथी हैं 20-22, वो सब पॉजिटिव हो गए। मैं भी इवन दिवाली पे पॉजिटिव हो गया था, लेकिन बिना डरे, बिना थके हम लोग इस कोरोना महामारी को हराने में लगे हुए हैं। करौली जिले में प्योर इंडिया ट्रस्ट लगातार देश के कई राज्यों में कार्य कर रही है, लेकिन करौली में ट्रस्ट द्वारा किए जाए कार्यों में संस्था के संस्थापक प्रशांत पाल विशेष ध्यान देते हैं।
और ज्यादा से ज्यादा युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देते हैं। इस वर्ष कोरोना की दूसरी लहर में प्योर इंडिया ट्रस्ट ने पुलिस कर्मियों, अस्पताल कर्मियों, आंगनबाड़ी एवं गरीब परिवारों की लगातार मदद की है। ट्रस्ट के मैनेजर खुशविहारी शर्मा ने बताया कि मंडराल के टूकेपुरा गांव में करीब 20 महिलाओं को राशन किट बांटी। साथ ही मंडराल पुलिस थाने में स्टाफ को मास्क वितरित किए गए। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। नमस्कार। प्योर इंडिया ट्रस्ट की तरफ से कोरोना महामारी में करौली ज़िले के लोगों को सहयोग करने के लिए कई कार्यक्रम हमने चला रखे हैं। कई कार्यक्रम पूरे भी हुए हैं जिसमें जिला अस्पताल को सहयोग किया हमने। एक हमारा ख़ास कार्यक्रम है जिसमें N95 मास्क हम सभी गांव और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि कोरोना की वेव 2 में नॉर्मल कपड़े का मास्क उतना प्रभावी नहीं होता है, N95 मास्क बहुत ज़रूरी है। तो इसके तहत आज हमारी टीम ने मंडरायल के बैंक ऑफ बड़ौदा और मंडरायल पुलिस थाना में N95 मास्क का वितरण किया। इसके साथ साथ ही टोकेपुरा गांव जो मंडरायल क्षेत्र के अंदर ही आता है, वहां के गरीब महिलाओं को, जिनके लिए हम लोग आत्मनिर्भर कार्यक्रम पहले से ही चला रहे हैं, उनके सहयोग से हमने करीब 20 परिवारों को राशन किट वितरित किए हैं। और इस तरह के कई कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं अलग अलग जगह। जहाँ भी हमसे जो भी सहयोग बन पड़ता है हम वो काम कर रहे हैं। करौली ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए भी और इसमें हमारे साथ सहयोग करने के लिए।